हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत जो 5वें नंबर का टॉपिक है आपका, उसी में दिया हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। तो लोक नृत्य हैं ये हम देखेंगे कि मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र है आपका पश्चिम वाला, कौन सा? मालवा। तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा कि मालवा के क्या भैया? लोक नृत्य। तो मालवा के जो लोक नृत्य इसमें प्रमुख रूप से जो है वो है आपका मटकी। ये पूछते हैं कि मटकी लोक नृत्य कहाँ पर होता है, तो ये मालवा क्षेत्र में। तो मटकी होता है ये क्या है? ये है ना प्रमुख रूप से विवाह अवसर पर होता है। विवाह अवसर पर इसको किया जाता है। और ये जो आपका ढोल होता है, क्या होता है? ढोल जिसे हम क्या बोलते हैं? मटकी। ठीक है, उसको बजाकर किया जाता है। ठीक है, ढोल बजाकर या मटकी बजाकर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। बस इतना है यहाँ पर कि मटकी क्या है। तो मटकी एक लोक नृत्य है जो मालवा क्षेत्र में फेमस है और लोक नृत्य के अंतर्गत ढोल या मटकी बजाई जाती है और विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो आता है, अब ये तो आपका मटकी हो गया और उसके बाद जो दूसरा आता है वो है आपका मालवा क्षेत्र में आड़ा खड़ा। आड़ा खड़ा एक ही नाम है ना, आड़ा खड़ा। और उसके साथ में ही जो चलता है रजवाड़ी। क्या चलता है? रजवाड़ी। अब आड़ा खड़ा और रजवाड़ी ये भी मालवा की क्या है? लोक नृत्य है। अब आड़ा खड़ा क्या? आड़ा मतलब क्या? जो नृत्य नीचे झुककर किया जाता है वो क्या है? आड़ा है। और खड़ा ये एक प्रकार का क्या होता है? गायन और नृत्य दोनों शैलियों में गाया जाता है। इसमें क्या होता है? मालवा क्षेत्र में ढोल भी बजाया जाता है। तो उसमें जो महिलाएं होती है वो क्या करती है? एक जगह 4-5 महिलाएं इकट्ठी होती हैं और पहले गीत गाती है। तो वो खड़ी हुई अवस्था या फिर सीधे जिस तरह से स्टैंड जो भी हमारी स्टेज रहती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है? खड़ी होती है और गीत गाती है। उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर में उनके गीत की लय जो है वो समाप्त होती है, उसके बाद ढोल बजना शुरू होने लगता है। तो वहां पे नृत्य करने लगती है और वो नीचे झुककर नृत्य करने लगती है। और नीचे झुकने वाले उस नृत्य को ही क्या कहा जाता है? आड़ा। ठीक है, तो आड़ा और खड़ा क्या है? तो ये मालवा क्षेत्र के क्या है? लोक नृत्य है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये जो आड़ा है ये कैसे किया जाता है? नीचे झुककर। ठीक है, तो नीचे झुक करके महिलाएं इसको करती हैं। अब उसके बाद जो आता है रजवाड़ी। ठीक है, तो रजवाड़ी तो फेमस है और इसमें क्या होता है? रजवाड़ी नृत्य को मालवा क्षेत्र में क्या, साड़ी का जो पल्लू होता है, क्या होता है? पल्लू। तो साड़ी का जो पल्लू पकड़कर इसको नृत्य किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? तीनों चीजों में देखना आप लोग मटकी यहाँ पर भी ढोल बजाया जाता है, आड़ा और खड़ा यहाँ पर भी ढोल बजाया जाता है, और रजवाड़ी है यहाँ पर भी क्या बजाया जाता है? ढोल। लेकिन अंतर क्या है कि मटकी जो है वो क्या है? ढोल बजाकर तो हमने कर ली विवाह के अवसर पर। आड़ा खड़ा मैंने अभी आपको बता दिया है। और रजवाड़ी है वो साड़ी का पल्लू पकड़ के किया जाता है। वैसे बहुत सारे आपके मालवा क्षेत्र में अन्य प्रकार के भी लोक नृत्य हैं। ठीक है, ये मार्केट में खुजली नृत्य भी चल रहा है मालवा क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जो एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट पे देखेंगे। तो मालवा क्षेत्र के हो गए। अब फिर आता है निमाड़ क्षेत्र। तो निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। निमाड़ के लोक नृत्य। तो निमाड़ के अंतर्गत जो आपके लोक नृत्य आते हैं उसमें जो फेमस है आपका, पहला है आपका काठी। क्या बोलते हैं इसको? काठी। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि काठी क्या है? तो काठी एक लोक नृत्य है जो किस क्षेत्र में होता है? आपके निमाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक है, काठी किस वाद्य यंत्र के द्वारा? ये यहाँ पे क्या होता है? ढाक एक वाद्य यंत्र है। तो ढाक वाद्य यंत्र बजाकर काठी नृत्य किया जाता है। और ये पार्वती जी की आराधना भी यहाँ पे होती है, मतलब पार्वती से संबंधित है। ठीक है, पार्वती आराधना से संबंध है इसका। अब फिर भैया काठी का और क्या? तो हमने यहाँ पर देखा कि ढाक वाद्य यंत्र होता है और पार्वती आराधना से इनका संबंध है। उसके बाद फिर ये होता है कि ये जो शुरू होता है, ये जो आपका लोक नृत्य, ये देव प्रबोधनी जो एकादशी होती है, देव प्रबोधनी एकादशी होती है जिस, ठीक है, तो वहां से शुरू होता है और ये चलता है महाशिवरात्रि तक। ठीक है, ये महाशिवरात्रि तक चलता है।
बस ये हो गया। तो ये निमाड़ का लोक नृत्य हो गया, कौन सा? काठी। फिर आता है, ये निमाड़ का पहला है। अब निमाड़ में ही क्या होगा, एक गणगौर आता है। क्या आता है? गणगौर। कि गणगौर क्या है? तो गणगौर भी क्या है? ये निमाड़ क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। और गणगौर जो है वो क्या, यहाँ पे देखें, एक पर्व होता है निमाड़ क्षेत्र में। कौन सा? गणगौर पर्व। तो गणगौर पर्व पर आपका गणगौर क्या होता है? नृत्य होता है। आया समझ में यहाँ पर पॉइंट कि गणगौर क्या है? तो गणगौर निमाड़ क्षेत्र का एक पर्व भी है और गणगौर जो है वो आपका एक नृत्य भी है, जो क्या होता है, ये आपका ढोल और थाली की थाप पर होता है। किस थाल पर? ठीक है, ढोल और थाली। ढोल और थाली की थाप मतलब इनको बजाया जाता है, तब ये होता है, पर शुरू होता है। और ये मुख्य रूप से कौन से माह में? चैत्र मास में। ठीक है, चैत्र माह में इसको किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं, सूर्यदेव और रानूबाई। यहाँ पर इनकी क्या होती है? आराधना एक तरीके से होती है। तो गणगौर क्या है? तो गणगौर क्या है? गणगौर आपके निमाड़ क्षेत्र का एक लोक नृत्य है जो चैत्र माह में शुरू होता है। और ये क्या, ढोल और उसी के साथ में थाली की थाप पर इसको किया जाता है। और ये जो है ये मुख्य रूप से सूर्यदेव और रानूबाई से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा लोक नृत्य, फेफरिया। तो फेफरिया क्या भैया? तो फेफरिया एक आपका नृत्य है, एक लोक नृत्य है जो निमाड़ क्षेत्र में होता है। और फेफरिया नृत्य है ये एक तरीके से क्या होता है? सामूहिक नृत्य है, मतलब समूह के रूप में होता है। और ये जो नृत्य होता है ये मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर होता है। कौन से अवसर पर? विवाह अवसर पर होता है। अब फेफरिया नृत्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वाद्य यंत्र है ना, उस वाद्य यंत्र का नाम ही क्या है? उस वाद्य यंत्र का नाम फेफरिया है। तो फेफरिया वाद्य यंत्र बजाकर सामूहिक रूप से विवाह के अवसर पर फेफरिया नृत्य किया जाता है, इसके कारण इसका नाम फेफरिया नृत्य पड़ गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट एक नृत्य आपका, कौन सा? माडल्या। माडल्या या फिर मडल्या नृत्य भी बोलते हैं इसे। तो मडल्या नृत्य है ये मुख्य रूप से कैसा है? तो ये स्त्री प्रधान नृत्य है। मडल्या स्त्री प्रधान नृत्य है, मतलब स्त्रियां ऐसे करती हैं। और ये जो नृत्य है मडल्या नृत्य, ये किसकी थाप पर? ये ढोल के थाप पर होता है भैया। किसके थाप पर? ढोल के थाप पर होता है। एक होता है डंडा, डंडा नृत्य। डंडा नृत्य है ये मुख्य रूप से किसके द्वारा? किसानों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा होता है। तो ये किसानों द्वारा कर लिया गया। ठीक है, मतलब बताया जाता है कि चैत्र वैशाख माह में ये नृत्य होता है। कौन सा? डंडा नृत्य। तो इतने नृत्य देखे हमने, काठी देखा, गणगौर देखा, फेफरिया देखा, माडल्या देखा और डंडा नृत्य। ये किससे संबंधित है? ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। मालवा क्षेत्र से नृत्य हमने मटकी देखा, आड़ा खड़ा देखा, रजवाड़ी देखा। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने काठी देखा, गणगौर देखा, फेफरिया देखा, डंडा देखा और उसके साथ में ही माडल्या देख लिया। अब शुरू हो जाता है हमारा फिर बुंदेलखंड के लोक नृत्य। तो बुंदेलखंड लोक नृत्य की बात करें तो ये देख लीजिए, यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से नृत्य होते हैं, लोक नृत्य, बुंदेलखंड लोक नृत्य। अब इसमें जो पहला लोक नृत्य है बुंदेलखंड के अंतर्गत वो है आप लोगों का राई। ठीक है, और राई तो मध्य प्रदेश से संबंधित, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य ये कौन सा है? राई है। अब ये तो पता होता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन फिर पूछ लेता था कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य तो लोक नृत्य तो राई है, लेकिन ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। फिर क्या, जो राई लोक नृत्य होता है, ठीक है, तो इस नृत्य के जो केंद्र में होती है, ठीक है, नृत्य के केंद्र में कौन? नर्तकी होगी, मतलब डांस करने वाली नर्तकी।
तो इस नृत्य के केंद्र में जो नर्तकी होती है, तो इस नर्तकी को क्या कहा जाता है? बेडानी। क्या कहा जाता है? बेडानी। क्या कहते हैं? बेडानी कहते हैं। अब उसके बाद ये जो राई नृत्य है, इसे या इसका जो संबंध है, ठीक है, तो ये संबंध है राधा कृष्ण से। इसका संबंध राधा कृष्ण से है और राधा कृष्ण से राई का संबंध होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? दामोदर नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दामोदर नृत्य कहा जाता है। अब ये जो राई नृत्य है स्पीड में होता है, लेकिन जब क्या होता है? विराम आता है। राई नृत्य में विराम की जो अवस्था होती है, विराम की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्वांग। क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। तो ये राई आ गया होगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है वो कौन सा? राई है। और राई है ये मुख्य रूप से नृत्य के केंद्र में होती है, जिसे बेडानी कहते हैं। यह राधा कृष्ण संबंधित है, जिसके कारण राई को दामोदर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो विराम की अवस्था होती है राई नृत्य में, तो उसे कहा जाता है स्वांग कहा जाता है। उसके बाद आता है, राई के बाद आता है ये स्वांग विराम अवस्था। उसके बाद बधाई। बधाई नृत्य है। तो बधाई जो नृत्य है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है? स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों, स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। और ये मुख्य रूप से कब होता है? तो ये तीज का दिन हो या फिर विवाह अवसर है, इनके ऊपर इसका प्रदर्शन होता है। तो राई नृत्य हो गया और बधाई। बधाई नृत्य होगा स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाएगा। और उसके साथ ही क्या होगा? ये आपके ये तीज और विवाह के अवसर पर होगा। उसके बाद आता है कांदड़ा नृत्य। तो कांदड़ा नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से एक धोबी समाज है, वो धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। तो धोबी समाज के द्वारा क्या किया जाता है? कांदड़ा नृत्य किया जाता है। अब ये कांदड़ा नृत्य कब किया जाता है? जब किसी का जन्म होगा और जन्म के साथ में किसी का विवाह होगा। ठीक है, तो जन्म और विवाह के समय क्या होगा? कांदड़ा नृत्य किया जाएगा और धोबी समाज के द्वारा इसको किया जाएगा। अब उसी के साथ में ये कांदड़ा नृत्य है, इसमें क्या होगा? आराधना होगी। किसकी आराधना होगी? ये आराधना होगी गजानन। गजानन मतलब गणपति की, और गजानन के साथ में ही विद्या की देवी माँ सरस्वती। तो गजानन और सरस्वती इनकी यहाँ पर क्या हो रही है? पूजा अर्चना की जा रही है। 3 नृत्य हो गए हमारा। ठीक है, राई हो गया, बधाई हो गया, कांदड़ा। तो कांदड़ा नृत्य विशेष रूप से इसलिए हो जाता है को कौन सी जाति के द्वारा? यह समाज के द्वारा। तो धोबी समाज के द्वारा किया जाता है, जन्म और विवाह के समय किया जाता है। और मुख्य रूप से इसमें गजानन और आपके सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। अब उसके बाद कांदड़ा के बाद आता है सेरा नृत्य। सेरा नृत्य है ये मुख्य रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष। ठीक है, पुरुष शेर पे पहुंच जाते हैं तो भैया शेर करने के हिसाब से पुरुष प्रधान बता दिया है। पुरुष प्रधान नृत्य है और ये किससे संबंध है? ये कृष्ण लीला से संबंध है। ठीक है, या कृष्ण लीला से इसका संबंध रहता है। बस इतना बता दो कि सेरा क्या है। तो सेरा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है और इस क्षेत्र के अंतर्गत इसमें ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसमें क्या होता है? ये पुरुषों से संबंधित है और ये कृष्ण लीला का इसमें होता है सब चीजें। ढिमराई एक आता है आपका ढिमराई। तो ढिमराई क्या है? तो लोक नृत्य है। अब ये ढिमराई किसके द्वारा किया जाता है? ये ढिमराई ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। ढिमराई ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। और ये किसके समान है? कथक के समान है। किसके समान है? कथक के समान है। पूछ लेता है किस नृत्य की तुलना किससे की जाती है? तो ये कथक नृत्य किससे इसकी तुलना की जाती है? ढिमराई नृत्य। ठीक है, तो फिर उसके साथ में ये क्या होगा? ये ढिमराई भी क्या होगा? विवाह के अवसर पर होगा, किया जाएगा। विवाह अवसर पर श्रृंगार अवस्था में किया जाता है। ये हो गए हमारे नृत्य। किस क्षेत्र के? बुंदेलखंड क्षेत्र के। पहले देखा राई, फिर देखा बधाई, फिर क्या देखा हम लोगों ने? कांदड़ा नृत्य, फिर उसके साथ में ही ढीमर नृत्य, और ढीमर से पहले कौन सा देख लिया? सेरा नृत्य। तो ये कौन से क्षेत्र के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। अब हम
जल्दी इन्हें देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में है। मटकी है, मटकी मालवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो ढोल या मटकी की थाप पर किया जाता है और विवाह के अवसर पर होता है। ठीक है, तो मटकी कहां पर? मालवा से संबंधित है। आड़ा खड़ा और रजवाड़ी क्या है? तो आड़ा खड़ा और रजवाड़ी मालवा के लोक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। आड़ा झुककर किया जाता है और रजवाड़ी साड़ी का पल्लू पकड़कर किया जाता है। निमाड़ के लोक नृत्य है, तो निमाड़ के लोक नृत्य में पहला कौन सा आता है? काठी। तो काठी क्या है? काठी एक वाद्य यंत्र ढाक की थाप पर किया जाता है और यह पार्वती आराधना, ठीक है, यह पार्वती तपस्या से इसका संबंध रहता है। अब उसमें ये जो काठी है, काठी जो होगा वो शुरू कहां से होगा? ये देव प्रबोधनी 11 या एकादश से शुरू होता है और महापर्व शिवरात्रि तक चलता है। ये हो गया। काठी के बाद क्या आता है? गणगौर। तो गणगौर क्या है? निमाड़ क्षेत्र का एक पर्व भी है। तो गणगौर पर्व पर यह नृत्य किया जाता है और ढोल और थाली की थाप यहाँ पर बजाई जाती है। चैत्र माह में होता है। ये कहीं पे कहा होता है कि सीधा माह पूछा जाता है कि गणगौर नृत्य कब किया जाता है? तो चैत्र माह में होता है और गणगौर पर्व पर शुरू होता है और इसमें ढोल और थाली की थाप होती है। सूर्यदेव और रानुबाई की आराधना की जाती है। फेफरिया क्या है? फेफरिया, ये फेफड़े की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये फेफरिया नृत्य है जो किस क्षेत्र में? निमाड़ क्षेत्र में होता है। सामूहिक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर होता है और यहाँ पर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फेफरिया एक वाद्य यंत्र है और इसके द्वारा ही यहाँ पर इसको किया जाता है। मांडल्या क्या है? अब मांडल्या है तो ये स्त्री प्रधान नृत्य है और ढोल के थाप पर होता है जो निमाड़ क्षेत्र में होता है। डंडा, तो डंडा मारने का काम किसका होता है? किसानों का। ठीक है, तो ये डंडा है तो ये किसानों के द्वारा किया जाता है और चैत्र वैशाख माह में इसको किया जाता है। अब ये देख लिया यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड का राई है। राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है और उसके साथ में ही क्या है? नृत्य के केंद्र में आपकी नर्तकी होती है जिसे बेडानी कहा जाता है। नर्तकी को बेडानी कहते हैं और राई नृत्य का जो संबंध है वो राधा कृष्ण से, जिसके कारण इसे दामोदर नृत्य भी कहा जाता है। तो किस नृत्य को दामोदर नृत्य कहते हैं? तो वो आपके राई नृत्य को दामोदर नृत्य कहते हैं और इसका जो विराम की अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? स्वांग कहा जाता है। बधाई क्या है? अब बधाई देने स्त्री और पुरुष दोनों जाएंगे तो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और ये तीज और विवाह के अवसर पर होता है। कांदड़ा क्या है? तो कांदड़ा, ठीक है, तो कपड़ा का नाम सुना आप लोगों ने, एक ही वर्ड चेंज है यहाँ पर, कपड़ा। ठीक है, कपड़े संबंधी काम कौन करते हैं? धोबी समाज करती है। तो यहाँ पर कांदड़ा आ गया, मतलब कपड़ा समझ लेना। तो ये कांदड़ा नृत्य किसके द्वारा? धोबी समाज द्वारा होता है और जन्म और विवाह के अवसर पर होता है। गजानन और सरस्वती माता की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। शेरा क्या है? शेर करने के हिसाब से पुरुष निकले हैं यहाँ पर, तो पुरुष प्रधान नृत्य है और कृष्ण लीला से संबंध। इन्होंने बहुत शेर की, किसने? कृष्ण भगवान ने। अब कौन? ढीमर, तो ढिमराई है। तो ढिमराई क्या है? ये विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है और ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है और कथक के समान है। ठीक है, तो निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड के बाद अब हमारा शुरू होगा बघेलखंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो बघेलखंड क्षेत्र के अब लोक नृत्य देख लेते हैं हम लोग कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं। बघेलखंड के लोक नृत्य। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत जो लोक नृत्य फेमस है वो है आपका कौन सा? वो है आपका परधोनी। परधोनी नृत्य या परधोनी लोक नृत्य। परधोनी लोक नृत्य है ये एक विशेष जनजाति जो है आपकी बेगा। तो बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है और ये मुख्य रूप से इसकी विशेषता ये होती है कि परधोनी नृत्य में क्या होता है? हाथी की पोशाक होती है, मतलब हाथी के समान एक पोशाक बना लेते हैं। तो हाथी की पोशाक पहनकर क्या होता है? नृत्य होता है। किसमें? परधोनी में। बस हो गया यहां तक। अब उसके बाद परधोनी नृत्य बेगा जनजाति द्वारा हो गया, हाथी की पोशाक पहनी और नृत्य कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है दादर नृत्य। दादर नृत्य, दादर नृत्य है ये आपके मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है और पुरुषों द्वारा ये मुख्य रूप से जो जनजाति आपकी है, कोल है, कोटवार है, कोल, कोटवार और उसके साथ में ही कहार, ये जनजाति है। कहार लिखा है ना, ये जनजातियां मैं यहाँ पे
एडिशन, ठीक है, ये सभी जगह है जनजातियां। तो दादर नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से कोल जनजाति, कहार जनजाति और कोटवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद आता है आपका तीसरा लोक नृत्य, और तीसरा लोक नृत्य है ये है केहरा नृत्य। क्या है? केहरा नृत्य। अब केहरा नृत्य है ये मुख्य रूप से बारी जाति के द्वारा, ठीक है, बारी जाति में क्या है? प्रसिद्ध है या फेमस है, ठीक है, बारी जाति में प्रसिद्ध है। अब इसमें ऐसा क्या है कि प्रसिद्ध है, तो केहरा नृत्य में क्या होती है, ये जो स्त्रियां होती है वो चक्री के समान संरचना का निर्माण करती है और नृत्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना है, स्त्रियां चक्री बनाते हुए, चक्री बनाते हुए क्या कर रही है? नृत्य करती है, नृत्य कर लिया। केहरा नृत्य में आपकी जाति कौन सी है? तो ये जाति है बारी जाति, और बारी जाति में प्रसिद्ध है, और इसके साथ में जो स्त्रियां हैं वो चक्री के समान संरचना बनाते हुए नृत्य करती। केहरा, और केहरा के बाद अब आता है नेक्स्ट आपका बिहरा नृत्य। ये केहरा नृत्य पढ़ा था, ये कौन सा है? बिहरा नृत्य। तो बिहरा नृत्य क्या है भैया? तो बिहरा नृत्य ये मुख्य रूप से अहिर जाति के द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा? अहिर। कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर के जो नृत्य पढ़े हमने, परदोनी नृत्य हो गया, दादर नृत्य होगा, वो जनजातियों के द्वारा किया गया। एक बेगा जनजाति ने, बाकी कोल, कहार और कोटवार जनजाति के द्वारा, और ये आपका केहार। तो केहार है आपका बारी जाति, ठीक है, ये बारी जाति के द्वारा किया गया, और उसके बाद बिहरा या अहिर जाति के द्वारा यहाँ पर किया गया। अब बिहरा नृत्य में क्या होता है? तो ये प्रश्नोत्तर शैली में होता है, प्रश्नोत्तर शैली, प्रश्नोत्तर शैली में होता है, और उसके साथ में पुरुष प्रधान है। कैसा प्रधान है? पुरुष प्रधान, पुरुषों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। बस, तो फिर ये कौन से क्षेत्र को हो गए? बघेलखंड क्षेत्र के, कि बघेलखंड के जो क्षेत्र है आपके, कौन से क्षेत्र? बघेलखंड। तो बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से परधोनी है, तो परधोनी नृत्य वो बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, और बेगा जनजाति के द्वारा क्या होती है? हाथी की पोशाक पहनकर नृत्य किया दिया जाता है। दादर देखो परदादा है, ठीक है, ये बेगा जनजाति अति पिछड़ी है, ठीक है, तो ये आपका, ये यहाँ पे नृत्य पहले तो याद रख लो, पर, फिर यहाँ पे क्या आता है? दादा, ठीक है, तो परदादा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो परदादा तो मतलब दो शब्द तो यही याद कर लिया आपने, तो समझ में आ जाएगा कि पर, ठीक है, परदोनी, और उसके साथ में दादर नृत्य किस क्षेत्र का है? बघेलखंड क्षेत्र का, और केहरा और बिहरा, ठीक है, तो ये केहरा और बिहरा, हरा हरा दोनों कहाँ मिलेगा? बघेलखंड में। और दादर जो नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, कोल, कोटवार, कहार जनजाति के द्वारा। केहरा नृत्य वो बारी जाति में प्रसिद्ध है, स्त्रियां चक्री के समान संरचना बनाते हुए नृत्य करती है। और बिहरा नृत्य है वो अहिर जाति के द्वारा किया जाता है, और इसकी विशेषता ये प्रश्नोत्तर शैली में है और पुरुष प्रधान है। तो ये हमारे प्रमुख नृत्य हो गए, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड के। लेकिन अब क्या, उसके बाद भी मध्य प्रदेश के अन्य नृत्य बाकी है। जैसे मध्य प्रदेश में कौन सी? मध्य प्रदेश किसका एक सघन क्षेत्र लेके बैठा हुआ? जनजाति। तो मध्य प्रदेश में इसी के साथ में क्या शुरू कर लेते हैं हम लोग? जनजाति नृत्य, ठीक है। तो जनजाति नृत्य है हमारे, जो जनजाति विशेष समुदाय के द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, ठीक है, मतलब क्षेत्र में किए जाते हैं, वो क्या है? आपका नृत्य है। इसमें जो पहला नृत्य आता है आपका, वो कौन सा है? ये आपका है कर्मा नृत्य। कौन सा? कर्मा। ये आता है कि पहला नृत्य है हमारा जनजाति में, वो है कर्मा नृत्य। अब कर्मा नृत्य है तो कर्मा में 3 शब्द दिख रहे हैं आपको। तो कर्मा नृत्य है ये मुख्य रूप से बेगा, गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो बस ये यहाँ पे याद रखना है, ये कर्मा नृत्य कितनी जनजातियों के द्वारा? तो ये बेगा, गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कर्मा नृत्य क्या है? ये भारत का पहला नृत्य है, भारत का पहला नृत्य है, जिसे क्या किया गया है? गिनीज बुक में शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको कि गिनीज बुक में शामिल भारत का पहला लोक नृत्य कौन सा है? तो वो आपका कर्मा लोक नृत्य है। अब कर्मा जो लोक नृत्य है ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे लोक नृत्यों का राजा भी कहते हैं। अगर पूछ ले कि लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है, तो लोक नृत्यों का राजा कर्मा को कहा जाता है। और ये कर्मा नृत्य है, इसी में फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक नृत्य शैलियां किस नृत्य लोक नृत्य की है? तो सर्वाधिक नृत्य शैलियां
सर्वाधिक लोक नृत्य शैलियाँ, ये भी किसकी है? तो ये भी आपके इसी नृत्य की है। कौन सा? कर्मा नृत्य की है। अब चीजें आ रही हैं यहां पर क्लियर। कर्मा एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से 3 जनजाति बेगा, उसके साथ में गोंड और कोरकू के द्वारा किया जाता है। और यह मुख्य रूप से क्या, ये गिनीज बुक में शामिल भारत का पहला लोक नृत्य है। और उसी के साथ में क्या है, लोक नृत्यों का इसे राजा भी कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक लोक नृत्य शैलियां किस लोक नृत्य की हैं, तो वो हमारे ये कौन सा, कर्मा नृत्य की है। अब इसमें क्या भैया, कुछ लोक नृत्य शैलियां आप देख लो यहां पर। एक है खरी, फिर दूसरा है खाई, फिर एक झुलनी, झुलना बोलते हैं, और एक है लहकी। खरी, खाई, झुलना, लहकी, तो ये क्या है, ये 4 विशेष रूप से क्या है, ये नृत्य शैलियां हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि कर्मा की नृत्य शैलियां कौन सी हैं? खरी, खाई, झुलना और लहकी, ये नृत्य शैलियां प्रसिद्ध है। तो ये आपका कर्मा नृत्य हुआ। कर्मा नृत्य के बाद अगर हम बात करते हैं तो और भी जनजाति नृत्य है। तो दूसरे नंबर का हमारा आता है सेला नृत्य। तो सेला नृत्य है, तो ये कहाँ पर होता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो सेला नृत्य है, ये मुख्य रूप से बेगा, गोंड और एक और जनजाति है प्रधान, गोंड, बेगा, प्रधान जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये जो नृत्य होता है, ठीक है, ये एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम है मादल। मादल, मादल वाद्य यंत्र की धुन या तान जो होती है उसके ऊपर ही इसको किया जाता है। सेला नृत्य है, तो सेला नृत्य आपका 3 जनजाति है, बेगा है, गोंड और प्रधान है, और मादल वाद्य यंत्र है। ये कर्मा नृत्य है ना, इसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा कि कर्मा नृत्य है, ये भी किस वाद्य यंत्र के द्वारा? तो ये भी मादल, ठीक है, तो ये मादल वाद्य यंत्र के द्वारा ये भी किया जाएगा और ये भी किया जाएगा, दोनों इसके द्वारा ही किए जाएंगे। अब सेला जो नृत्य है, ये जो सेला नृत्य है, ये कैसा भैया? तो ये पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? सेला नृत्य है। और इस पुरुष प्रधान नृत्य की जो विशेषता है, ये इसकी विशेषता है आपका पेतरे दिखाना। पेतरे, अब पेतरे क्या? तो पैतरे हैं जिसे हम बोलते हैं पद संचलन। पद संचलन, पद संचलन या फिर पेतरे मतलब क्या करना, आगे पीछे की और पैरों से इस प्रकार से नृत्य करना कि वो क्या करे, एक परिपूर्ण रूप से वीरता का बखान करे और आगे की ओर जब जाए और पीछे की जाए तो एक जो लयबद्धता होती है वो यहाँ पर, या फिर हम बोलते हैं ना कतारबद्धता, वो इसके अंतर्गत दिखाई देती है। तो पेतरे या पद संचलन इसकी मुख्य विशेषता होती है। अब पुरुष प्रधान है, तो पुरुष हाथ में क्या ले लेते हैं? डंडा। हाथ में क्या ले लेते हैं? डंडा ले लेते हैं। हाथ में डंडा लेने के कारण ही क्या होता है, इसे क्या नाम दिया? इसे सेला नाम दे दिया, सेला नृत्य यहां पर बोल दिया। तो चीजें हो रही हैं यहां पर कि सेला नृत्य है, तो सेला नृत्य 3 जनजातियों के द्वारा, बेगा, गोंड और प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। और यह मुख्य रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है और मादल वाद्य यंत्र की थाप पर इसको किया जाता है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद ये होता है कि भैया ये जो है पेतरे या पद संचलन दिखाने का मुख्य विशेषता के साथ में आगे बढ़ता है। और पुरुष जो होते हैं वो पुरुष क्या करते हैं, हाथ में डंडा ले लेते हैं और डंडा लेकर क्या करते हैं, आगे पीछे करके क्या करते हैं, पद संचलन दिखाते हुए नृत्य करते हैं। तो उस नृत्य करने के कारण ही क्या नाम दे दिया, सेला नृत्य दे दिया। अब उसके बाद फिर क्या, एक और नृत्य आता है ददरिया नृत्य, यह नहीं दिख पाएगा आप लोगों को, तो यहां पे देख लीजिए आप लोग ददरिया नृत्य। तो ददरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो अभी बेगा चल रहा है, आगे आगे यहां पर भी बेगा चल रहा था, यहां पर भी बेगा चल रहा है, और ये ददरिया नृत्य है, ये भी किसके द्वारा, बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जनजाति जो है इस बेगा नृत्य को मुख्य रूप से विजयदशमी के अवसर पर, अब विजयदशमी क्या, तो विजयदशमी मतलब वही आपके दशहरे के अवसर पर करती है। तो बेगा जनजाति के द्वारा दशहरा या फिर विजयदशमी के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो आपका ददरिया नृत्य। कौन सा है, ददरिया, ददरिया नृत्य है। और उसके कारण ही ये
ददरिया के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि यहां पर युवतियां क्या करती है, नृत्य करती है। युवतियां नृत्य करती हैं और अपने जो भी उनका मनपसंद जीवन साथी होता है उसका चुनाव करती है। मनपसंद जीवन साथी का चुनाव भी यहां पर हो जाता है। कौन से नृत्य में, ददरिया नृत्य में। तो भैया ये आपका फेमस नृत्य है और ददरिया नृत्य इसके साथ में हो जाता है। अब उसके साथ में ही क्या, उसके साथ में एक चीज ये भी देख लीजिए कि अगर और नृत्य पूछ लेता है कि डंडरिया नृत्य किसके द्वारा है, डांडरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो डांडरिया जो नृत्य है वो डांडरिया नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपकी बेगा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, बेगा जनजाति। फिर आता है नेक्स्ट आपका भड़म नृत्य। भड़म नृत्य, भड़म नृत्य आपकी कौन सी, भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। भारिया जनजाति द्वारा भड़म नृत्य किया जाता है और ये वाला जो भारिया नृत्य है ये मुख्य रूप से छिंदवाड़ा और उसके साथ में ही जबलपुर वाले क्षेत्र में होता है। छिंदवाड़ा जबलपुर क्षेत्र में जो भारिया जनजाति है वो ये नृत्य करती हैं और भड़म नृत्य के साथ में जो महिलाएं हैं, ठीक है, ये महिलाएं जो ये नृत्य करती है, कौन सा, भड़म नृत्य। तो महिलाओं के द्वारा जो नृत्य होता है उसे क्या कहते हैं, सेताम। सेताम नृत्य भी इसे कहते हैं। तो याद रखना है कि भड़म नृत्य है वो भारिया जनजाति द्वारा होता है और यह मुख्य रूप से आपका जबलपुर और छिंदवाड़ा क्षेत्र में होता है और इसके साथ में जो महिलाएं हैं वो महिलाएं नृत्य करती हैं, तो महिलाओं के द्वारा एक और नृत्य होता है तो उसे सेताम नृत्य भी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे चीजें थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि कर्मा है उसमें भी बेगा आ रहा है, सेला है उसमें भी बेगा आ रहा है, ददरिया है उसमें भी बेगा आ रहा है, डंडरिया है उसमें भी बेगा आ रहा है और उसके बाद भड़म नृत्य के साथ मैंने क्या जोड़ दिया है, भारिया। क्योंकि मध्य प्रदेश की 3 विशेष जनजातियां हैं जो पिछड़ी हुई है, बेगा, भारिया और सहरिया, इसलिए इनके जो नृत्य है इनको मैंने ऊपर ही रखे हैं, ठीक है। तो बेगा जनजाति के नृत्य हो गए हैं, ठीक है। भारिया का कौन सा है, भड़म नृत्य है। अब उसके बाद आता है एक नृत्य आपका दुलदुल घोड़ी नृत्य। क्या नाम है, दुलदुल घोड़ी नृत्य। तो अब जो तीसरी जनजाति मैंने यहां पर बताई जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई है वो कौन सी है, तो ये आपका भड़म नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा और दुलदुल घोड़ी नृत्य है ये मुख्य रूप से कौन सी जनजाति, तो ये सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा। अब ये जो सहरिया नृत्य है इसमें क्या होता है, जो नृत्यकार होते हैं वो क्या करते हैं, एक इसमें एक घोड़ी नुमा संरचना, मतलब एक बनावटी घोड़ी बनाते हैं, उस बनावटी घोड़ी के साथ में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो बनावटी घोड़ी के साथ नृत्य करने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, दुलदुल घोड़ी नृत्य कहा जाता है। और इसके साथ में ही क्या होता है, एक गीत गाया जाता है, कौन सा, लामोटिया। कौन सा, लामोटिया या लमोटिया जैसा भी है देख लेना, लामोटिया गीत गाए जाते हैं। और कौन सी घोड़ी बनाई है, बनावटी घोड़ी। बनावटी घोड़ी बनाई और नृत्य कर लिया उसके साथ में, तो नाम ही हो गया कौन सा, बनावटी घोड़ी का दुलदुल घोड़ी नृत्य। अब यहां तक हो गई चीजें क्लियर। यहाँ पर दुलदुल घोड़ी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा होता है, लमोटिया गीत के साथ गाएंगे और उसके साथ नृत्य कर लेंगे और आखिरी में बोल देना कि बनावटी घोड़ी बनाकर नृत्य कर लिया। अब आता है लहंगी नृत्य। कौन सा, लहंगी। ये 7वें नंबर का है भैया, देख लेना थोड़ा सा, लहंगी नृत्य। तो लहंगी नृत्य है ये भी है आपका जो मुख्य रूप से होता है वो सहरिया जनजाति द्वारा होता है, लेकिन सहरिया के साथ में इसे बंजारा ठीक है, बंजारा नहीं आपका कंजर, ठीक है, कंजर लोग भी इसको करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर ऑप्शन में सहरिया आता तो सहरिया लगा देना है, ठीक है, और अगर वहां पे नहीं आता है सहरिया और ऑप्शन में क्या दिया है, कंजर, तो कंजर भी वहां पे लगा सकते हैं। तो सहरिया जनजाति और कंजर जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य, लहंगी नृत्य होता है। और ये जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, समूह में नृत्य करती हैं। महिलाएं समूह में नृत्य करती हैं और उसके साथ में है कौन, पुरुष। तो पुरुष क्या करते हैं, पुरुष हाथ में डंडा लेके चलते हैं और नृत्य करते हैं। पुरुष हाथ में
डंडा, और डंडा के साथ में क्या कर दिया, नृत्य कर लिया। तो नाम हो गया कौन सा, लहंगी नृत्य। कई जगह में आपको मिलेगा कि कंजर बंजारा जनजाति के द्वारा, तो बंजारा जनजाति भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो सहरिया जनजाति और कंजर जनजाति है। ठीक है, तो ये हमारे कौन कौन से, इसके पहले जो हमने देखे तो वो मालवा के लोक नृत्य थे, उसके साथ में निमाड़ के लोक नृत्य, उसके बाद फिर हमने पढ़े वो है आपके बुंदेलखंड के लोक नृत्य, फिर हमने पढ़े हैं बघेलखंड के लोक नृत्य, और उसके बाद जनजातीय प्रदेश मध्य प्रदेश होने के कारण ही क्या किया, जनजातीय नृत्य के बारे में हमने पढ़ा है। तो जनजातीय नृत्य हम यहाँ पे देख लेते हैं। कर्मा नृत्य है वो कितने, ठीक है, कर्मा में मैंने बताया 3 शब्द है, तो बेगा, गोंड और कोरकू। तो बेगा, गोंड, कोरकू जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है, और यह भारत का पहला नृत्य है जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है। तो बता देना है कि गिनीज बुक में शामिल मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है, तो कर्मा नृत्य है। और कर्मा नृत्य को क्या कहा जाता है, लोक नृत्यों का राजा। और पूछ ले कि लोक नृत्यों का राजा किसे कहते हैं, तो भैया इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है, वहां पर लोक नृत्यों का राजा आपको कर्मा को बता देना है। सर्वाधिक लोक नृत्य शैलियां किस नृत्य की है, तो वो कर्मा नृत्य में ही सर्वाधिक लोक नृत्य की शैलियां आपको मिलेंगी, जिसमें है आपका खरी, खाय और ये झुलनी है। ठीक है, ये झुलना है या फिर झुलनी है, तो इसको झुलनी कर लेना। ये खरी, खाय, झुलनी और लहकी, ये नृत्य शैलियां है, तो ये किसकी है, ये कर्मा नृत्य की। सेला है तो सेला बेगा, गोंड और प्रधान जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और ये कर्मा नृत्य जो पड़ा है ये भी किसकी थाप पर होता है, तो मादल वाद्य यंत्र की थाप पर होता है। सेला भी किसकी थाप पर होता है, तो मादल वाद्य यंत्र की थाप पर होता है। और ये जो है सेला, तो सेला है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें विशेषता ये है कि पुरुष जो है वो पेत्र या पथ संचलन करते हुए नृत्य करते हैं, और उनके हाथों में क्या होता है, डंडा होता है, और डंडा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सेला नृत्य पड़ गया। उसके बाद ही क्या, यही सेला जो हमने किसकी जनजाति के द्वारा देखा, ठीक है, ये बेगा जनजाति के द्वारा करते देखा। अब आता है ददरिया नृत्य। तो ददरिया नृत्य ये भी बेगा जनजाति के द्वारा होता है, विजयदशमी के अवसर पर होता है, और ये दशहरा, ठीक है, एक ही बात है। इसमें युवतियां क्या करती हैं, पहले तो नृत्य करती हैं, और उसके बाद अपने प्रेम का क्या करती हैं, बखान करती है, और अपने मनपसंद जीवन साथी का यहाँ पर करती है चुनाव। ठीक है, तो मनपसंद जीवन साथी का चुनाव कर लो ददरिया में। डांडरिया है, तो डांडरिया नृत्य भी किसके द्वारा आता है, ऑप्शन डायरेक्टली तो बेगा जनजाति लगा देगा। भड़म है, तो भड़म तो भारिया, क्या बताया है, भड़म तो भारिया, तो भारिया जनजाति के द्वारा भड़म नृत्य होता है, और यह मुख्य रूप से छिंदवाड़ा जबलपुर में होता है। और भड़म नृत्य के साथ में महिलाएं एक और नृत्य कर लेती है जिसे कहा जाता है सेताम नृत्य। तो सेताम नृत्य या फिर कौन सा, भड़म नृत्य, किसके द्वारा, तो ये भारिया। अब सेताम में सहरिया मत कर देना, तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी, नंबर ही कट जाएगा अगर ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे। तो ये सेताम नृत्य हो गया बड़म, ठीक है, और आपका भारिया जनजाति। दुलदुल घोड़ी नृत्य में क्या होता है, सहरिया जनजाति करती है, और इसमें गीत गाए जाते हैं। वो गीत को नाम दिया गया है लामोटिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लामोटिया गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं, तो सहरिया जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं, जब वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो दुलदुल घोड़ी नृत्य करते हैं, और उसके साथ में ही क्या, बनावटी घोड़ी बनाई, ठीक है, और ये क्या कर लिया, यहाँ पर नृत्य कर लिया, तो इसका नाम ही घोड़ी दुलदुल घोड़ी नृत्य पड़ गया। लहंगी नृत्य है तो सहरिया और कंजर जनजाति के द्वारा होगा। महिलाएं समूह में क्या करेगी, नृत्य करेंगी, और पुरुष हाथ में लेके डंडा, और डंडा लेके क्या करेंगे, नाचेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर आगे देखते हैं गोंड जनजाति, भील जनजाति, कोरकू जनजाति, बेगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। अब जो जनजाति नृत्य हमारा आते हैं उसमें है आपका एक कहरवा नृत्य। क्या नाम है, कहरवा नृत्य। ये कहरवा लिखा भैया है ना, कह का मत पढ़ लेना इसको। ये कहरवा नृत्य है, और कहरवा नृत्य जो है मुख्य रूप से आपकी कौन सी जनजाति के द्वारा होता है, तो कहरवा नृत्य मुख्य रूप से गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये जो गोंड जनजाति है इस नृत्य को मुख्य रूप से कहां पर करती है, विवाह के अवसर पर। विवाह अवसर पर तो कर लेती है, लेकिन उसके साथ में ही क्या होता है, कभी कभी जो मृत्यु, कभी कभी क्या, जो हमेशा इनके जो कौन से संस्कार होते हैं, मृत्यु संस्कार। तो विवाह अवसर हो गया, और मृत्यु संस्कार के समय गोंड जनजाति के द्वारा क्या बजाया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है, और नगाड़ा बजाकर ही क्या होता है, कहरवा नृत्य होता है। तो यहाँ पे आप चीजों को थोड़ा ध्यान रखना कि ये कहरवा नृत्य है, ये मुख्य रूप से किसके द्वारा, नगाड़ा। तो नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में इसको किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद जो दूसरा गौण जनजाति संबंधित नृत्य आता है वो है आपका पूजा नृत्य। तो पूजा नृत्य के बारे में बात करूं तो पूजा किससे संबंधित है, तो पूजा आपके धर्म से संबंधित है। तो पूजा क्या है, एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है, और ये जो धार्मिक नृत्य है ये मुख्य रूप से आपका किसके द्वारा, तो ये भी गौण जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। वो गौण जनजाति के द्वारा कहां पर किया जाता है, तो ये गौण जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से आपके मंडला क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में, मंडला। तो मंडला क्षेत्र में पूजा नृत्य किया जाता है। एक और अन्य जनजाति भी है, ठीक है, उसका नाम है उराव। कौन सी, उराव। तो उराव जनजाति है, ये मुख्य रूप से आपके क्षेत्र पड़ता है रायगढ़। तो उस रायगढ़ वाले क्षेत्र में उराव जनजाति के द्वारा भी क्या होता है, पूजा नृत्य किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, वो कौन सी है, वो गौण जनजाति है। तो गौण जनजाति के द्वारा एक पूजा नृत्य होता है जो धार्मिक नृत्य है, और ये आपके मंडला क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो नृत्य है उसका नाम है रीना। रीना नृत्य, तो रीना नृत्य किसके द्वारा, तो रीना नृत्य भी आपकी गौण जनजाति के द्वारा ही होता है। और ये जो जनजाति है ये मुख्य रूप से कहां पे करती है, तो अब इसका पूरा क्षेत्र जहां पर पड़ता है, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच वाला क्षेत्र। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो जनजाति है इसका जो निवास स्थल है वहां पर सभी क्षेत्र में इसका रीना नृत्य किया जाता है। बस हो गया। तो तीन नृत्य हमने देख लिए यहाँ पर जो किससे संबंधित है, गौण जनजाति से संबंधित है। कहरवा नृत्य है जो एक प्रकार का विवाह नृत्य है और मृत्यु संस्कार में भी इसका उपयोग होता है या फिर इसको किया जाता है। और नगाड़ा वाद्य यंत्र की थाप पर यहाँ पर महिलाएं इसे करती है, गौण जनजाति की, पुरुष भी करते हैं। दूसरा जो नृत्य पढ़ा हम लोगों ने वो कौन सा हुआ, तो वो नृत्य है हमारा पूजा नृत्य, और तीसरा है हमारा रीना नृत्य। इसके पहले बेगा हो गया है, भारिया हो गया है, सहरिया हो गया है, फिर अब कौन सा हुआ, अब गोंड हो चुका है। अब मैं आ जाऊंगा हमारे मामा हुन के ऊपर। मामा मतलब हमारे भील जनजाति के नृत्य के ऊपर। तो ये हमने पर्व पढ़ा था, कौन सा, भगोरिया पर्व। तो इनका भगोरिया पर्व के साथ में एक नृत्य भी होता है। कौन सा नृत्य होता है, भगोरिया नृत्य। तो भगोरिया नृत्य है वो किसके द्वारा, तो ये भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला मुख्य नृत्य है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से कब किया जाता है, तो होली के अवसर पर होता है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को होली के अवसर पर कौन सा होता है, तो ये आपका होता है भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य भील जनजाति का हो गया है। उसके साथ में भगोरिया के साथ ही भील जनजाति के द्वारा एक और नृत्य होता है, ये 5वें नंबर का है ना, अब ये डोहा नृत्य। कौन सा नृत्य, डोहा। तो दोहा नृत्य अगर पूछ ले कि दोहा नृत्य किसके द्वारा होता है, तो डोहा नृत्य भी किसके द्वारा, भील जनजाति के द्वारा होता है। अब ये जो डोहा नृत्य है इसकी एक विशेषता है, इसे क्या कहते हैं, भीलों के नृत्य का गजरा। भीलों के नृत्य का गजरा। और क्वेश्चन पूछ भी नहीं यहाँ पर कि भीलों के नृत्य का गजरा किसे कहा जाता है, तो भैया वो एक आपका डोहा नृत्य है जिसे ही भीलों के नृत्य का गजरा कहा जाता है। तो डोहा नृत्य है हमारा, तो इसमें क्या, भीलों के नृत्य का गजरा तो बोल दिया, लेकिन उसके साथ में एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो महिलाएं नृत्य करती हैं, तो महिला नृत्य के बिल्कुल विपरीत जो नृत्य करते हैं कौन, पुरुष। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि भैया जैसा यहां से एक नृत्य कर दिया उसके विपरीत कौन सा कर दिया, तो ये महिला नृत्य करेंगे उसके विपरीत कर देंगे पुरुष डोहा नृत्य में। अब उसके बाद एक और नृत्य भी होता है, एक होता है गरबी नृत्य। क्या नाम है, गरबी नृत्य। तो ये जो गरबी नृत्य है ये भी भीलों के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से प्रकृति और उसके साथ में पितृ मतलब पिता से संबंधित बातें भी कही जाती है और नृत्य भी किया जाता है। तो बस अब चीजें हो गई यहाँ पर, जो तीन नृत्य हमने पढ़ लिए वापिस किसके, भील जनजाति के। कि भगोरिया नृत्य है जो भील जनजाति का प्रमुख पर्व है और इसके साथ में एक आपका त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं और इसके साथ में नृत्य भी किया जाता है। भगोरिया नृत्य ये आपके होली के अवसर पर होता है। उसके साथ में जो दूसरा है डोहा नृत्य है उसे भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भीलों के नृत्य का गजरा, महिला नृत्य के विरुद्ध पुरुष नृत्य, और गरबी नृत्य है वो भीलों के द्वारा और उसके साथ में प्रकृति और पितृ संबंध इसमें दर्शाया जाता है। अब फिर दो और नृत्य हमारे हैं आते हैं। एक नृत्य है अटारी, अटारी नृत्य, और दूसरा जो नृत्य है उसे 8वें नंबर का वो है आपका थपाटी।
अटारी और थपाटी नृत्य क्या है? तो बस पहले तो ये ध्यान रखना है कि अटारी और थपाटी जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? तो कोरकू जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। कौन से नृत्य हैं? अटारी और थपाटी। अब अटारी और थपाटी मुख्य रूप से कोरकू जनजाति के द्वारा हमने देखे यहां पर जो उन्होंने किए हैं। तो इसमें क्या होगा भैया? तो ये जो अटारी नृत्य होगा इसमें क्या महिलाएं क्या होंगी? छोटे छोटे डंडे लेंगी और डंडे से पुरुष के ऊपर क्या करेंगी? प्रहार करेंगे। तो पहले तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि अटारी नृत्य कौन सी शैली का है? तो ये श्रृंगार शैली का है। ठीक है, श्रृंगार शैली से है संबंध इसका। और जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं क्या करेंगी? छोटे छोटे क्या लेंगी? डंडे लेंगी और डंडे लेकर क्या करेंगे? पुरुषों के ऊपर प्रहार, पुरुषों के ऊपर प्रहार करेंगे। तो चीजें आ रही समझ में। अटारी नृत्य है वो मुख्य रूप से कोरकू जनजाति के द्वारा किया गया है और इसमें जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे डंडों से पुरुषों के ऊपर क्या करती है? प्रहार करती है और क्या करती है। उसके बाद आया थपाटी नृत्य। थपाटी नृत्य देख लिया, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या भैया? तो इसे थपाटी नृत्य को चटकोरा नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चटकोरा नृत्य। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएंगे यहाँ पर, ठीक है, कि अटारी और थपाटी तो कोरकू के द्वारा किया जाता है, लेकिन वह कौन सा नृत्य है जिसे क्या कहा जाता है? चटकोरा नृत्य। तो चटकोरा नृत्य किसे कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा आपके थपाटी नृत्य को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो चटकोरा नृत्य होता है ना, तो इसमें जो महिलाएं होती, वापिस महिला और पुरुष नहीं होंगे, नृत्य कैसे होगा? तो महिलाएं क्या करती हैं? एक चटकोरा, ये चटकोर क्या होता है? यंत्र होता है। ठीक है, चटकोरा यंत्र, वाद्य यंत्र जो है वो बजाती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो हाथ में ले लेते हैं पंचा। क्या ले लेते हैं? पंचा। कपड़े का ये एक, ठीक है, पहनने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग होता है, या फिर धारण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पंचा, जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे कि पंचा क्या है। पंचा ग्रामीण क्षेत्र में वृद्ध पुरुषों के द्वारा पोशाक के रूप में उपयोग में लाया जाता है या फिर धारण करने के लिए उसका उपयोग होता है। तो चटकोरा है, ठीक है। थपाटी नृत्य को चटकोरा नृत्य भी कहेंगे क्योंकि महिलाएं इसे चटकोरा यंत्र बजाते हुए नृत्य करती है और पुरुष जो होते हैं वो हाथ में क्या लेते हैं? पंचा ले लेते हैं और पंचा लेके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। यह हो गया। उसके बाद फिर हमारा एक नृत्य आता है, कौन सा? कोल दहका नृत्य। कोल दहका नृत्य। अब कोल दहका नृत्य से यहाँ पर एक कोल शब्द आ गया है तो समझ गए होंगे कि ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो भैया ये कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब कोल जनजाति क्या करती है? यहाँ पर क्या ले लेती है? ढोल, और ढोल के साथ में ले लेते हैं झांझ। झांझ मतलब जिन्हें झांझ भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? ढोल और झांझ की क्या निकलती है? झनकार, और उस झनकार के साथ में ही ये क्या कर लेते हैं? नृत्य कर लेते हैं। तो कोल दहका नृत्य है वो कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से इसमें ढोलक की थाप और झांझ की झनकार होती है, उसके द्वारा क्या होता है? नृत्य होता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका फाग नृत्य। फाग नृत्य, ये फाग नृत्य क्या है भैया? तो फाग जो नृत्य है ये अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी जनजातियों के द्वारा होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो फाग नृत्य है ये किसके द्वारा होता है? ये गोंड और बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। गोंड बेगा जनजाति के द्वारा होता है। और ये फाग जो नृत्य होता है ये किसके समय होता है? तो ये होली के अवसर पर होता है। किस अवसर पे? होली पे। वहां पे फागुन महासमर या फागन या जो भी आपके गीत है वो गाए जाते हैं। उसके बाद आता है एक और लास्ट बचा है परधोनी नृत्य। परधोनी नृत्य, तो ये अगर पूछता है कि परधोनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है तो इसमें सिर्फ इतना बता देना है कि भैया परधोनी नृत्य बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है और क्या होता है इसमें? बेगा जनजाति के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? नगाड़ा बजाते हैं, नगाड़ा, और नगाड़े के साथ में एक टिमकी करके वाद्य यंत्र होता है, नगाड़ा और टिमकी। तो नगाड़ा और टिमकी वाद्य यंत्र की थाप है और थाप के साथ में ही परधोनी
नृत्य कर लेंगे। ये हमारे प्रमुख नृत्य हो गए हैं किससे संबंधित, ये हमारे जनजातियों से संबंधित सभी मुख्य रूप से जो नृत्य होते हैं वो किए जाते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देख लेते हैं हम लोग शुरू से। कहरवा, कहरवा नृत्य है ये किसके द्वारा होगा, तो गौड़ जनजाति के द्वारा नगाड़ा बजाकर विवाह के अवसर पर और मृत्यु संस्कार की अवस्था में कहरवा नृत्य किया जाता है। विवाह हो गया, मृत्यु संस्कार हो गया, कहरवा नृत्य गौड़ जनजाति ने कर लिया। अब फिर क्या, पूजा नृत्य। तो पूजा नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, ये गौड़ जनजाति के द्वारा मंडला क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में, मंडला, ठीक है, गौड़ जनजाति का विस्तारित क्षेत्र है। और ये क्या, उराव, तो उराव जनजाति है, इसके द्वारा रायगढ़ क्षेत्र में इसका, ठीक है, नृत्य की शैली प्रस्तुत की जाती है। अब ये रीना है, ये रीना है, और रीना की जो, ठीक है, नृत्य है ये गौड़ जनजाति के द्वारा होगा। और ये क्षेत्र कौन सा है आपका, सतपुड़ा से लेके विंध्याचल, मतलब ऊपर आपका विंध्याचल है और नीचे कौन सा है, सतपुड़ा, इन के बीच में ही क्या है, गौड़ जनजाति का विस्तारित क्षेत्र है। भगोरिया है, भील जनजाति का प्रमुख पर्व है, ठीक है, और इसी के साथ में भगोरिया नृत्य भी किया जाता है। तो होली के अवसर पर यह होता है, भगोरिया नृत्य भील जनजाति के द्वारा होता है। डोहा नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भगोरिया, डोहा और उसके साथ में गरबी। तो डोहा है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि भीलों के नृत्य का जो गजरा है, भीलों के नृत्य का जो गजरा है वो किसे कहेंगे, डोहा को। महिलाएं नृत्य करती हैं विपरीत दिशा में, ठीक है, मतलब विपरीत क्या, उसके अपोजिट क्या उन करते हैं, पुरुष करते हैं। गरबी है, गरबी भीलों द्वारा होती है और प्रकृति और पितृ से संबंधित इसमें नृत्य सब बखान देखने को मिलता है। अटारी, अटारी जो है वो श्रृंगार शैली में है, और थपाटी है वो भी कोरकू जनजाति है। तो अटारी और थपाटी, तो अटारी और थपाटी दोनों का पहले ध्यान रखना है कि कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, और अटारी जो नृत्य है वो श्रृंगार शैली में किया जाता है। और इसके साथ में क्या होता है, छोटे छोटे डंडे से महिलाएं हैं वो क्या करती है, पुरुषों के ऊपर प्रहार करती है। थपाटी को चटकोरा नृत्य भी कहा जाता है, चटकोरा के साथ में जो चुटकी नृत्य भी कहा जाता है। ये ध्यान रखता है यहाँ पर कि चटकोरा है उसे थपाटी, थपाटी को चुटकी, तो चुटकी पूछे, चटकोरा पूछे या चुटकी, ठीक है, थपाटी पूछे, सबके सब किस जनजाति के द्वारा, कोरकू जनजाति के द्वारा। महिलाएं क्या करती है, चटकोरा यंत्र बजाती है और पुरुष हाथ में लेके क्या, पंजा लेके डांस करते हैं। कोल दहका नृत्य है, तो कोल दहका से सीधा समझ में आ जाएगा, कोल जनजाति के द्वारा ढोल झांझ की झंकार के साथ में नृत्य किया जाता है। फाग नृत्य होली के अवसर पे होता है, और ये गोंड और बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। परदोनी नृत्य है वो आपकी बेगा जनजाति के द्वारा होता है, और इसमें क्या होता है भैया, इसमें नगाड़ा और टिमकी नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, नृत्य से संबंधित पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप क्या करें, लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बिल्कुल मुफ्त में टेस्ट सीरीज का बिल्कुल आप लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश के लोक नाट्य।